welcome back to our YouTube channel, Ayaksh Physio. Today, I, Dr. Bhavna Mangla, physiotherapist, will talk about a neck pain. Maximum people today are suffering from neck pain, no matter what is the age. A teenager of 13, 14, 15, till the old age people are suffering from neck pain. What is the reason behind it? If you are watching this video, you must be having some gadget like a mobile phone or a laptop. And if I'm not wrong, you must be spending a lot of time into these gadgets. So अगर आप इन gadgets को यूज कर रहे हो, क्या आपका posture ठीक रहता है इसके टाइम पे? जनरली अगर हम मोबाइल यूज करते हैं तो हमारी नेक नीचे होती है, जिससे कि हमारा नेक जो है उसके मसल्स पे स्ट्रेस पड़ता है, जो कि बिल्कुल गलत होता है. या अगर हम लैपटॉप्स भी यूज कर रहे हैं तो भी अगर वो लो हाइट पे है तो मेरे को अपने नेक को आगे रखना पड़ेगा. और हम कई बार ज़्यादा देर तक वर्क करते करते हमारे आगे कंधे झुक जाते हैं, जिसकी वजह से भी हमारा पोस्चर खराब हो जाता है, और जिसका हम नाम देते हैं फॉरवर्ड हेड पोस्चर. ठीक है, ना सिर्फ गैजेट्स यूज करते हुए आप बाकी भी काम कर रहे हैं. जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पास एक कोई भी डायरी है, पेन है, और आप जनरली ऐसे झुक जाते हैं, वो भी गलत है. और अगर आप किचन में वर्क कर रहे हैं तो भी आप रोटी सेकते वक्त आपकी गर्दन जनरली आगे होती है, या कपड़े उठा के रख रहे हैं तो उसमें भी आपकी गर्दन आगे होती है, रिजल्टिंग इनटू फॉरवर्ड हेड पोस्चर, जो कि बहुत खराब होता है और आपके नेक के पेन का एक बहुत बड़ा रीजन होता है. अगर हम इसके बाद बात करें टेक्निक, सो अभी जैसे मैंने बात किया कि अगर हम टेक्सटिंग में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जो कि आज के बहुत सारे यंगस्टर्स के साथ साथ ओल्ड एज पीपल भी करते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी नेक आगे हो जाती है. अगेन अ बैड स्ट्रेस ऑन योर नेक, रिजल्टिंग इनटू फॉरवर्ड हेड पोस्चर एंड रिजल्टिंग इनटू नेक पेन और सर्वाइकल पेन टू. सो व्हाट आर द अदर रीजंस जिसकी वजह से आपको नेक पेन हो सकता है? दैट इज बेड टेक्निक फॉर एक्सरसाइजेस. अगर आप एक जिम जाते हैं और आपके पास एक सही ट्रेनर नहीं है जो कि आपको गाइड कर सके कि क्या सही तरीका है एक्सरसाइज करने का, तो हम कई बार गलत एक्सरसाइज करते हैं, जिससे कि हमारे नेक में स्ट्रेन आ जाता है, और वो भी हमारे नेक के लिए बहुत प्रॉब्लम्स को लेकर आ सकता है. लाइक इफ यू आर डूइंग क्रंचेस, आप बार बार नेक की मूवमेंट करते हैं, नेक की मूवमेंट ज़्यादा होने से हो सकता है कि आपके नेक में स्ट्रेन आ जाए. सो अ राइट गाइडेंस फ्रॉम योर gym trainer or a physio will help to prevent such kind of cervical pains. So अगर हम आगे बात करें तो हम कहते हैं नाइट आफ्टर अ हेक्टिक डे, मतलब आप पूरा दिन थक गए हो काम करते करते, और आपको जहाँ जगह मिली आप सो गए, मे बी ऑन अ बेड और ऑन अ चेयर मे बी, और आपकी गर्दन ऐसे लटक गई. इससे क्या हुआ, आपकी नेक पे अनड्यू स्ट्रेस पड़ गया, अगेन आपके नेक को स्ट्रेन आ सकता है, जो कि बहुत कॉमन है आज की डेट में. आई मीट सो मेनी पेशेंट्स जो कि कंप्लेन करते हैं कि रात को सोते सोते चनका आ गया या नचका आ गया, और इफ वी टॉक इन मेडिकल टर्म्स देन इट इज अ नेक स्ट्रेन. सो व्हाट इज अनदर थिंग दैट इज कॉजिंग योर नेक पेन? अनदर थिंग इज यूजिंग अ बेड पिलो. मैंने बेड पिलो इसलिए बोला क्योंकि कई बार हम या तो कोई पिलो यूज नहीं करते इस डर से कि हमें सर्वाइकल पेन ना हो जाए, या फिर हम बहुत हाई पिलो यूज करते हैं क्योंकि वो हमें कंफर्टेबल लगता है. बट दोनों ही गलत है. आपको अपने नेक को समझना है और उसके अकॉर्डिंगली सही पिलो को फाइंड आउट करना है. सी, ये एक हमारा लॉर्डोटिक कर्व होता है हमारे नेक में. अगर हम इस लॉर्डोटिक कर्व को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई भी चीज जो हवा में है जिसको सपोर्ट नहीं मिल रहा उसको पेन आएगा ही आएगा. लेकिन अगर हम हाई पिलो यूज करते हैं तो हमारी नेक जो है वो ऊपर की तरफ उठ जाती है. अगर आप बेड पे लेटे हुए हैं तो आपका नेक बहुत ऊपर होगा आपके शोल्डर लेवल से, जो कि अगेन आपको सर्वाइकल पेन कॉज कर सकता है. तो एक राइट सिलेक्शन ऑफ पिलो बहुत जरूरी होता है, जिसके बारे में हम आगे बात करते हैं. सो दीज आर सम कॉमन बैड हैबिट्स दैट वी ऑल possess and leads to cervical pain. So what are the preventive measures that we can take to prevent such kind of cervical pain or a neck pain? So सबसे पहले हम बात करते हैं गुड पोस्चर की. अगर आप बैठे हैं तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि आपका जो नेक हो वो स्ट्रेट हो, चाहे आप कुछ काम नहीं भी कर रहे हैं या कुछ काम कर भी रहे हैं तब भी. अगर आप लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं तो आपको अपनी आई का लेवल अपनी स्क्रीन के साथ देखना है. दैट शुड बी 15 to 30 डिग्री ओनली. अगर आपका स्क्रीन ज़्यादा नीचे है तो आप कोई भी बुक यूज कर सकते हैं
उसके नीचे रखने के लिए और हाइट बढ़ा सकते हैं। अभी मैंने बहुत पतला पैड यूज किया क्योंकि अभी मेरे पास और बुक्स नहीं है, बट यू कैन यूज सम थिक बुक्स जिससे कि आप अपने आई लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। इफ यू आर यूजिंग अ फोन तो आप अपने आई के लेवल पे रख सकते हैं फोन को, और इसको ज्यादा नीचे भी नहीं रखना, ज्यादा ऊपर भी नहीं, जस्ट इन फ्रंट ऑफ योर आईज। अगर आप किचन में वर्क कर रहे हैं तो भी आप ध्यान रखें कि आप सामने देखें। अगर आपका स्लैब ज्यादा नीचे है तो जस्ट एलिवेट द साइज ऑफ योर स्लैब। इफ इट इज नॉट पॉसिबल तो आप कहीं टेबल चेयर पे बैठ के भी वेजिटेबल्स कट कर सकते हैं, जस्ट प्रिवेंट कि आप नेक को फॉरवर्डली ना रखें। अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो भी आपके टेबल और चेयर पे बैठ के पढ़ें और अपने नेक को बिल्कुल सामने रखें। देखिए, जितना आप अपने पोस्चर को करेक्ट रखेंगे आप लॉन्गर ड्यूरेशन तक पढ़ पाएंगे या कोई भी काम कर पाएंगे, क्योंकि आप पेन फ्री जोन में वर्क करेंगे। सो अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रिवेंटिव मेजर, तो दैट इज टेक फ्रिक्वेंट ब्रेक्स। हाँ जी दोस्तों, क्या है कि अगर आप बहुत देर तक वर्क कर रहे हैं, आप चाहे जॉब में है तो आप लैपटॉप के सामने अपने आप को बहुत देर तक रख रहे हैं, या आप पढ़ाई कर रहे हैं 2, 3, 4 घंटे, तो उससे क्या, अगर आपको पोस्चर गलत भी हुआ तो आपने उसको करेक्ट नहीं किया, आपकी मसल जो होती है वो फटीग हो जाती है। सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप 5 मिनट का ब्रेक ले लें, इधर विद इन 20 to 40 मिनट्स के बीच में आप एक ब्रेक ले सकते हैं 5 मिनट्स का, जिस अपने लिए भी टाइम निकाला, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस 5 मिनट्स में आपकी जो मसल्स होंगी वो रिलैक्स हो जाएंगे और आप फिर से अपने काम पे वापस जा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो आप सही पिल्लो का इस्तेमाल करें। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि गलत पिल्लो यूज करने से आप बहुत प्रॉब्लम्स को इनवाइट करते हैं। तो एक राइट पिल्लो जो कि आपके लॉर्डोटिक कर्व को, नेक को, हेड को और शोल्डर्स को एक ही लेवल पे रख सके, आप ऐसे पिल्लो का यूज करें। ना ज्यादा हाई होना चाहिए ना ज्यादा लो। अगर आपको नहीं समझ आता है कि कौन सा पिल्लो आपके लिए राइट है, तो आप एक टॉवल रोल बना सकते हैं और उसको अपने नेक के नीचे लगा सकते हैं, जो कि आपके लेवल्स को बिल्कुल लाइन पे ले आएगा, बिल्कुल लेवल पे ले आएगा। सो इसके बाद हम बात करते हैं एक्सरसाइज रेगुलरली। जो आपको मैंने पहले भी बोला कि आप फ्रिक्वेंट ब्रेक्स ले सकते हैं, और फ्रिक्वेंट ब्रेक्स में आप कुछ एक्सरसाइज के लिए टाइम दे सकते हैं। आप नॉर्मल चेयर में बैठ के कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई स्पेशल जगह की ज़रूरत भी नहीं है, एंड आप अपनी नेक को भी हेल्दी बना सकते हैं। नेक्स्ट इज ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। हमारी मसल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रेटेड रहना, और वो सिर्फ और सिर्फ आप पानी से कर सकते हैं। इफ़ यू नो, हमारी बॉडी जो है वो 70% ऑफ वाटर से बनी हुई है, तो वाई नॉट टू कीप इट हाइड्रेटेड। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे आपकी मसल्स उतनी ही हेल्दी रहेंगी। So these were some bad habits that we talked about and some preventive measures to keep your neck healthy. So please follow all these instructions and keep yourself and your neck healthy. Thank you so much. I hope you liked our video. Please share it with your friends and family. अगर आपका भाई बहन पढ़ाई करता है या anyone is doing job, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं ये वीडियोस, जिससे कि वो अपनी नेक को खराब ना करें और सर्वाइकल पेन ना हो उनको। विश यू वेल एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। डू मेंशन योर व्यूज इन कमेंट बॉक्स and do like and share. Thank you so much.